स्टेनो और टाइपिंग का स्किल बेहतर बनाने के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें डेली एक स्टेनो का टेस्ट और टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। पहला सवाल ये होगा आपका कि टेस्ट कौन दे सकता है। टेस्ट केवल रजिस्टर्ड मेंबर दे सकते हैं, जो प्राइम मेंबर्स हैं, जिनके पास आईडी पासवर्ड है, केवल वही टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट होगा कैसे? टेस्ट टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा ताकि इंस्टेंट रिजल्ट मिले, चीटिंग ना हो और आसानी से आपका रिजल्ट एनालिसिस हो सके। आप सोच रहे होंगे टेस्ट की टाइमिंग क्या है। टेस्ट मॉर्निंग में 7 बजे से स्टार्ट होगा, रात्रि 8 बजे तक आप अपनी सुविधानुसार कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। चूंकि टेस्ट टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो आईडी पासवर्ड होना जरूरी है और इंटरनेट कनेक्शन भी होना जरूरी है। जिनके पास आईडी और पासवर्ड हो वो सिंपली आईडी और पासवर्ड इनपुट करके आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, और जिनके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें और आईडी पासवर्ड प्राप्त करें। लॉगिन करते समय ध्यान से अपनी आईडी और पासवर्ड इनपुट करें, क्योंकि डेटा अगर प्रॉपर नहीं होगा तो लॉगिन में इशू होगा, और डेटा प्रॉपर होगा तो इंस्टेंटली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। माई प्रोफाइल में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। लीडर बोर्ड में उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने टेस्ट सबमिट किया है और जो बेहतर किए हैं। रैंक के हिसाब से यहाँ पर नाम शॉर्टलिस्ट होता है, यानी जिसके सबसे ज़्यादा करेक्ट वर्ड होंगे वो टॉप पे, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ, इसी क्रम में ये नेम शॉर्टलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेनो टेस्ट, उसके आगे टाइपिंग टेस्ट। स्टेनो और टाइपिंग दोनों ही टेस्ट पर डे आयोजित होंगे, तो दोनों टेस्ट सबमिट करना रिक्वायर्ड होगा। यह आपकी चॉइस होगी कि आप पहले टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं या स्टेनो टेस्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि टेस्ट हम किस लैंग्वेज में और फॉन्ट और कीबोर्ड में दे पाएंगे। तो सहूलियत को देखते हुए कृतिदेव, मंगल इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन कीबोर्ड की फैसिलिटी रखी गई है। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कीबोर्ड और फॉन्ट का चयन करके टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब हम प्रक्रिया को देखते हैं कि आप कैसे टेस्ट देते हैं। सपोज कीजिए आपको स्टेनो टेस्ट देना है, क्लिक कीजिए और जैसा कि आपको बताया है कि आपको लैंग्वेज और कीबोर्ड की चॉइस रहेगी, तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कृतिदेव या मंगल, जो भी आप यूज़ करते हैं। टॉपिक में आपको टेस्ट यूज़ करना है, डेली टेस्ट, और यहाँ पर वो टेस्ट जब आप टेस्ट दे रहे हैं 5 अगस्त हो, 8 अगस्त हो, जब भी हो, तो उस हिसाब से टेस्ट का नाम सिलेक्ट कीजिए और टेस्ट को स्टार्ट कीजिए। जैसा कि बताया गया कि चीटिंग को रोकने के लिए टोटल ये फैसिलिटी रखी गई है। सो स्पीच हो, रिजल्ट चेकिंग हो, सब कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही होगा। तो जैसे ही आप टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, स्टेनो की स्पीच आपको ऑनलाइन ही दिख जाएगी, जिसको आपको प्ले करना है, डिक्टेशन लिखना है, रीड करना है और ट्रांसलेट करना है। तो प्ले कीजिए। स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में बाल विवाह में। आप ये सोचेंगे कि टेस्ट की डिक्टेशन कितने वर्ड पीएम होगी, कितने मिनट की होगी। तो मोस्टली परीक्षाओं में 80 वर्ड पीएम की डिक्टेशन दी जाती है, इसलिए परीक्षा से 5 कदम आगे चलते हुए हम 85 या 90 वर्ड पीएम की डिक्टेशन टेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि आप स्किल की बेहतर तैयारी कर सकें। और चूँकि मोस्टली परीक्षाओं में 5 मिनट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कोर्ट का हो, कोई अदर एग्ज़ाम हो, एसएससी या फिर ESIC या फिर कहें कि अन्य जो इक्का दुक्का एग्ज़ाम होते हैं, उनमें 10 मिनट का डिक्टेशन होता है मोस्टली, चाहे वो UPSI हो, बिहार ASI हो, कोर्ट का हो, कोई भी हो। तो इन सभी 5 मिनट की डिक्टेशन होती है। इस वजह से टेस्ट की डिक्टेशन 85 या 90 वर्ड पीएम और 5 मिनट की ड्यूरेशन की रहेगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आप आसानी से उसे रीड करें 2 मिनट, इंस्ट्रक्शन को रीड करें। जब आप ट्रांसलेट के रेडी हों तो ओके पर क्लिक करें और ट्रांसलेट करना स्टार्ट करें। जो कीबोर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसको इनेबल कर लें, जैसे हमने मंगल किया है तो हम यहाँ पे इनस्क्रिप्ट या गैल को इनेबल करेंगे। ओके, हमने इनस्क्रिप्ट कर लिया।
लिप्यंतरण आपको फ्री माइंड से करना है, एक बार में ही बेहतर करना है, क्योंकि चीटिंग रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया है, आप दोबारा टेस्ट नहीं दे पाएंगे। सो एक बार में ही आपको बेहतर से बेहतर आउटपुट देना है। लिप्यंतरण के दौरान आप एडिट कर सकते हैं, किसी भी शब्द को कभी भी संशोधित कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, शब्द को छोड़ सकते हैं, नया शब्द भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जब आपका ट्रांसलेट हो जाए तो आप रिव्यू कर सकते हैं, ऑटो सबमिट के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर मैनुअली सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप एंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा और मार्किंग सिस्टम आप देख सकते हैं। दो प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। रिजल्ट में आपके एरर्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम मार्किंग की बात करें तो पहले जो मार्क मिलते हैं वो होते हैं टोटल वर्ड्स पर बेस्ड, यानी कि 396 टोटल वर्ड्स थे और आपने मात्र 6 शब्द सही किए, जो टोटल की तुलना में बहुत शून्य है, अतः आपके मार्क होते हैं 0। दूसरे मार्क होते हैं टाइप किए गए शब्दों में आपने कितना गलत किया। जैसे आपने टाइप किए थे 7, 6 सही हैं, तो मात्र 1 गलती, यानी कि आपकी जो एरर ऑफ परसेंट है वो 14% हो जाती है 7 और 6 की तुलना में, तो आपके मार्क बनते हैं 71। ओके, अगर हम एरर्स की बात करें तो यहाँ पर जितने शब्द आपने टाइप नहीं किए, छोड़ दिए गए हैं, वो मिसिंग में काउंट होते हैं बेसिकली मार्क 1 के लिए। और जो आप एक्स्ट्रा जोड़ते हैं वो ब्लू कलर से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। रिप्लेसमेंट अगर आप करते, भारत को भारत लिख देते, भारतीय लिख देते या कुछ और लिख देते, तो उसके बगल में वो ग्रीन कलर से लिखा जाता। हाफ एरर अगर आप कोई करते, मात्रा की मिसिंग करते, कॉमा फुल स्टॉप जैसे, तो वो अंडरलाइन होकर के ग्रीन कलर से विजिबल होते और यहाँ पर उनके नंबर ऑफ एरर्स विजिबल होते। इस प्रकार से ये टोटल एरर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते। टेस्ट सबमिट करते ही आपको इंस्टेंटली इस प्रकार का रिजल्ट मिल जाता है। साथ ही साथ आपका नाम लीडर बोर्ड पर पब्लिश हो जाता है और एक कॉपी एडमिन टीम की तरफ चली जाती है, ताकि आपके रिजल्ट को वो रिव्यू कर सकें यदि आप चाहें तो। जैसा कि हमने पहले बताया है कि चीटिंग ना हो सके, इसलिए सॉफ्टवेयर पर प्रिवेंशन सिस्टम लागू किया गया है। अगर कोई यूज़र ऐसा सोचता है कि एक बार हम 1-2 लाइन टाइप करके देख लें, सबमिट कर दें, फिर पूरा मैटर देख लें और फिर से अच्छा टेस्ट दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार आप एक शब्द टाइप करके सबमिट करें या पूरा टेस्ट, आपको पार्टिसिपेट मानते हुए ये मान लिया जाएगा कि आप टेस्ट देने की पात्रता खो चुके हैं। तो एक बार ही आपको टेस्ट देना है और सबसे बेस्ट देना है। अगर आप प्रयास करते हैं दोबारा का, तो सॉफ्टवेयर आपको रोक देगा, आप दोबारा से टेस्ट नहीं दे पाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि आप घर बैठे ही परीक्षा हॉल जैसे नियम लागू अपने आप पर फील करेंगे और आपको हर टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ही आपका आखिरी टेस्ट होगा और उसी में आपको सबसे बेस्ट देना होगा। तो तैयार हो जाइए टेस्ट सीरीज़ के लिए, ताकि आप हर दिन सफलता की तरफ बढ़ें बेहतर तरीके से और आसान तरीके से।